लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे तो उनके साथ उनके मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मौका था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाना चाहते थे, इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी गई थी, लेकिन रात में ही जेपीएनआईसी में टीन शेड लगाकर बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव के घर के बाहर ऐसी फोर्स लगा दी गई, ऐसे तार बांध दिए गए कि अखिलेश यादव बाहर ना निकल सके। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव देर रात वहां पहुंचे और उसके बाद बाहर आए। फिर सुबह अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय से लोकनायक की प्रतिमा बाहर मंगवाई, उस पर माल्यार्पण किया। ये वो घटना थी जो राजधानी में हुई, लखनऊ में हुई, लेकिन दिल्ली तक इसका संदेश गया। जब पत्रकारों से अखिलेश यादव बात करने के लिए आए तो अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कह दी जिसने दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। दोस्तों, कुछ दिनों पहले वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी इस ओर इशारा किया था कि अब राहुल गांधी को नीतीश कुमार वाला ब्रह्मास्त्र चल देना चाहिए। यह ब्रह्मास्त्र क्या है वो ब्रह्मास्त्र भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की बात पर आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, वो ये देखें कि लखनऊ में क्या हो रहा है। समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा को माल्यार्पण तक नहीं करने दिया जा रहा, उनकी प्रतिमा तक हमें जाने नहीं दिया जा रहा। आखिर यह सरकार चाहती क्या है? और इसके बाद अखिलेश यादव ने अपील कर डाली कि क्योंकि नीतीश कुमार भी समाजवाद की जो राजनीतिक पौधशाला है उसी से निकले हैं, तो वो नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि वो देश में जो एनडीए की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। और अपना वो समर्थन इसलिए वापस लें क्योंकि समाजवाद को मानने वाले लोगों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे, जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस लें। दोस्तों, अखिलेश यादव की बात के बाद से अब बहस शुरू हो गई है, क्योंकि ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन में शामिल किसी दल के मुखिया ने इस तरह से नीतीश कुमार को ओपन न्योता दे दिया है। न्योता दे दिया है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग हो जाएं। अखिलेश यादव ने एक संकेत और दे दिया। अखिलेश यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जब अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत था और हमेशा रहेगा। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब दोस्तों, नीतीश कुमार को जब अखिलेश यादव ने इस तरह से गठबंधन से अलग हो जाने की सलाह दे डाली तो मुझे याद आ गया केपी मलिक का वो पोस्ट जो उन्होंने एक्स पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि यह उनका आखिरी टर्म है, इसलिए चुनाव आयोग हो या तमाम संस्थाएं, उन पर पूरा पूरा दबाव बनाया जा रहा है। हरियाणा के परिणामों में भी ऐसा देखने को मिला, इसलिए राहुल गांधी को अब अपना ब्रह्मास्त्र चलना होगा। यानी हरियाणा चुनाव के बाद से अचानक नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज होने लगेंगी, ऐसा भी लगने लगा है। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान भी इस बात को कह चुके हैं कि नीतीश कुमार हर मायने में प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी। दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी। तमाम बैठकों में नीतीश कुमार नजर आते थे, लेकिन अचानक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए, इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ चले गए और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। नीतीश दिल्ली जाते हैं लेकिन मोदी से नहीं मिलते, शाह से नहीं मिलते। नीतीश पटना में होते हैं तो जेपी नड्डा से नहीं मिलते और इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नाराज नीतीश बाबू बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में दो बातें जरूर कही जाती हैं कि नीतीश कुमार जब जरूरत से ज्यादा खामोश हो जाएं तो समझ लीजिए कुछ करने वाले हैं, और नीतीश जब कुछ करने वाले होते हैं तो अपने लोगों से बयान दिलवाना शुरू कर देते हैं। जमा खान के बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।
और अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को यह सलाह दे दी है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, तो एक बार फिर से लखनऊ से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में यह बात शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। दोस्तों, यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।